लोग जो हैं धर्म के प्रति जो हैं नकारात्मक सोच रखने लगे हैं। जब तक हम इससे धर्म से दूर जाने लगा हमारा समाज, तब से ज्यादा ये हुआ है। अगर हम लोग धर्म के प्रति अपने आप को, अपने परिवार को धर्म से जोड़ के देखें, वो कोई भी धर्म है, कहीं ये अलाउ नहीं करता इस तरह की घटनाओं को करने को, इस तरह के कार्य करने को। अगर परिवार की जो परिवेश होगा, बचपन से बच्चे को धार्मिक आप बातें सिखाएंगे, धर्म का अनुसरण करना सिखाएंगे, तो नेचुरली उसको ये पता होगा कि मेरी मर्यादा क्या है, मुझे कहाँ तक जाना है। इसलिए मैं धर्म को सर्वोपरि मानती हूँ एक समाज के लिए, एक अच्छा समाज देने के लिए। जब तक हम इसका अनुसरण धर्म का अच्छे से नहीं करेंगे, बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, वो चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म है, जब तक उसको धार्मिक तरीके से समाज में जीने का एक तरीका नहीं सिखाएंगे, तब तक जो है हम एक अच्छे समाज की उम्मीद नहीं कर सकते। इसी तरह का विकृत जो ये आजकल हमारा खिचड़ी समाज हो गया है, जिसमें अपने धर्म के बारे में लोगों को यही पता नहीं है कि हमारा धर्म पूर्व में क्या था, आज क्या हो गया है। ये सोच के बड़ा अफसोस होता है कि हम लोगों की माँ की जो थी पृष्ठभूमि वो क्या थी, पिता की पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरीके से संस्कार माता देती थी अपने बच्चे को, किस तरीके से पिता देते थे, किस तरीके से बहन अपने भाई को कहती थी, किस तरीके से भाई अपनी बहन को कहता था। लेकिन आजकल बिल्कुल ये सब चीज खत्म हो चुकी है और बिल्कुल कल्चर जो है वो खत्म हो गई है, रिश्ते भी सब पतन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए धर्म का होना बेहद जरूरी है हमारे समाज को एक अच्छा समाज देने के लिए। बिल्कुल, हम उपाय की तरफ जाएंगे, उपाय देखेंगे कि क्या हो सकता है। अंग्रेजी जमाने के कानून को बदला जाए। आज देश आजाद है, मगर आज भी हम अंग्रेजों के जमाने के कानून को ढो रहे हैं। इसी तरह से दुष्कर्मियों को सजा देने वाला कानून भी 250 साल पुराना है, लेकिन आज हमारा समाज इस कानून को बदलने की मांग कर रहा है। ऐसे में समाज की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कानून में तुरंत बदलाव किया जाए। पुलिस प्रशासन आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई करे। आज देखने को मिलता है कि पुलिस प्रशासन बलात्कार जैसे संगीन और हैवानियत भरे अपराध पर ढीली ढाली कार्रवाई करता है, जिसकी वजह से आरोपी बच निकलते हैं। पुलिस सही सबूतों को कोर्ट में पेश नहीं कर पाती। ऐसे आधे अधूरे सबूतों से या तो अपराधी बच निकलता है या फिर मामूली सजा काट कर बाहर आ जाता है। दुष्कर्म पीड़ित महिला के प्रति समाज अपनी सोच को बदले। आज हमारे समाज में ऐसी सोच है कि पीड़ित महिला को दुष्कर्म करने वाले अपराधी से भी बड़ा अपराधी मान लिया जाता है। हमारे समाज को ऐसी सोच से बाहर निकलना होगा। लेकिन आज हमारे समाज में कुछ समुदायों के झंडा बरदार ऐसी महिला को ही अपराधी मानने लगते हैं। उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है। उस महिला को अपने पति के लिए हराम तक घोषित कर दिया जाता है। सरकार महिलाओं और यौन उत्पीड़न कानूनों को कड़ा करे। आज हमारे समाज में ऐसी विभत्स और हैवानियत भरी घटनाएं सामने आती हैं, जिनसे मानवता ही तार तार हो जाती है। मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना पर देश में आक्रोश है। वहीं इसी दिल्ली में इस वक्त ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें 3 साल की बच्ची को एक अधेड़ ने अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में दिन गुजार रही है। ऐसा कानून आए जिससे बलात्कारियों में भय पैदा हो। कई देशों में दुष्कर्म अपराध के लिए फांसी या मौत की सजा है। कुछ देशों में बलात्कारियों को इंजेक्शन से नपुंसक बनाने का प्रावधान है। आज हमारा समाज भी ऐसे ही कठोर कानून बनाने के लिए आक्रोशित है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार कदम उठाए, क्योंकि बलात्कारियों में भय नाम की कोई चीज नहीं। हम अतिथियों के पास चलते और एक एक उपाय लेते हैं कि क्या हो सकते हैं। कमलेश जी, हम एक एक उपाय ले रहे हैं। सबसे कठोर उपयोग आपके लिए, उपाय आपके लिए जो लगता है वो बताइए। जी, ऐसा है, फांसी की सजा इसमें करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आज की डेट में भी जो सजा का प्रावधान है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज भी आजीवन कारावास इसके अंदर है कि अगर प्रूव हो जाता है तो आजीवन कारावास तक का इसमें प्रोविजन है। सबसे पहली प्रॉब्लम पुलिस से पैदा होती है। पुलिस उसमें जो है पहले तो कार्रवाई एविडेंस ही सही से कलेक्ट नहीं करती। उस छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी, जब इसका मेडिकल होता है, लड़की का मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर उसमें रिश्वत खा जाता है। वो भी मतलब कई बार तो मैंने वहां पे महिला डॉक्टर्स को भी देखा आपका कहना है कि जो भी व्यवस्था है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट तो प्रॉपर किया जाए। संगीता जी, मेरे ख्याल से
इनका कमलेश जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जो अभी व्यवस्था है वो बिल्कुल भी ऐसी अनुकूल नहीं है कि किसी को कोई सुरक्षा महसूस भी हो। सबसे पहले तो जो बेचारा विक्टिम है उसका जो हालात है, उसके पहले ही बिगड़े हालातों में उसकी जो स्थिति होती है, एफआईआर दर्ज करना दूर की बात है, पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं करती। उसके बाद डॉक्टर कैसे रिपोर्ट लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। एक जो पूरी सेंसिटिविटी इन द मैटर जो है बिल्कुल ख़त्म है इस वक्त। इस वजह से जब तक हम एटलीस्ट एक माहौल ही बनाएं और सेंसिटाइज ना करें, संवेदनशीलता के साथ इसको डील करें, से डील नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी कानून ले आए या किसी भी बारे में चर्चा करते रह जाएंगे, हमें कोई इसका होने वाला नहीं, आउटपुट आने वाला नहीं आने वाला। सुनीला जी, मैं इस बारे में एक बार आपको ये कहना चाहूंगी कि जो फांसी की सजा है, फांसी की सजा देने से आपने जो उसका पेन है वो तो आपने इमीडिएटली उसको खत्म कर दिया। उसको उसका दर्द, उसका पश्चाताप उस इंसान को तो कभी रहेगा ही नहीं जिंदगी में। तो आपको उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो पल पल मरे और अपने किए पे पछतावा हो। तो उसको निपुंसक करार करना चाहिए, कैस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, और उसी का ही लागू होना चाहिए, जिससे कि वो जिंदगी भर उस बात की उसको शर्मिंदगी हो कि उसने क्या किया है और आगे से किसी को और को करने की हिम्मत ना हो। शोभा जी, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का भी सोशल ऑडिट होना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि दिल्ली में लगातार या उस क्षेत्र के अंदर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, तो वहाँ के पुलिस कमिश्नर को, वहाँ के जो कंसर्न ऑफिसर्स है, तुरंत वहाँ से हटाना चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। और सरकार के लिए भी क्या ये पक्का हो गया कि वो 5 साल तक बैठी ही रहेगी, चाहे वो कुछ भी करे। ये जो एक ऑडिट जो है सरकार का भी और पुलिस का भी, ये होना चाहिए और ये समय की सबसे बड़ी मांग है और ये होकर रहेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये होने जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, मैं न्याय तंत्र की बात कर रही हूँ। एक बार मैं एक बेल मैटर में अपियर थी कोर्ट के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट जज मुझसे बोलते हैं क्या इस मैटर में कंप्रोमाइज हो सकता है, इस लड़की की शादी करा देते हैं हम इससे। यही तो मैंने थोड़ी देर पहले अप्रोच हमारा बताया था। कार्यक्रम के आखिर में मैं तो यही कहूंगा कि इन सारी चीजों को क्यों ना इंप्लीमेंट किया जाए। फांसी के साथ साथ ये सारी चीजें हो कि गैंग रेप में फांसी हो, और उसके पहले अगर किसी कारणों से वो बच निकलने की संभावना है तो जो बात उसको नपुंसक बनाने के लिए कही हो, साथ में उसके माथे पर भी लिखने की बात क्यों नहीं की जाए कि ये बलात्कारी है। पल पर उसको मारना चाहिए, उसको केवल फांसी देके छोड़कर बात नहीं बनेगी। उसके पहले उसको इन सजा से गुजार देना चाहिए, तो भय के साथ वो इस घटना को अंजाम देने का कभी सोचेगा नहीं। जो बात शोभा जी ने कही थी कि फन की बात लोगों में आई है, ये फन को पेन में बदलने की स्थिति जब तक निर्माण नहीं होगी, इसको फन के तौर पर किया जाएगा। हमारे देश में बलात्कार का कभी अतीत में उल्लेख नहीं है। जब आतताई आक्रमणकारी इस देश में आए तब उन्होंने यहाँ पर बलात्कार इसलिए किया कि यहाँ के पुरुषार्थ को तोड़ा जाए, यहाँ के व्यक्ति को अपना आत्मविश्वास खोने के लिए कि तुम्हारे यहाँ सबसे पूजनीय महिला है जिसके रक्षा के लिए तुम सारे नाते रिश्ते महिला के रक्षा के लिए यहाँ पर है, उसको मैं तोड़ के दिखाता हूं और यहाँ पर आने वाला आतताई अत्याचारी महिला के ऊपर बलात्कार करता था। कई बार उसको पापिनी साबित करने के लिए या उसको भ्रष्ट करके अपने धर्म में लेने के लिए भी बलात्कार यहाँ पर किए। राजनीतिक बलात्कार भी यहाँ होते रहे, उसकी परंपरा यहाँ पर इतनी बड़ी। आज के बलात्कारी कौन है? आज सारे गेस्ट और सारी तरफ चर्चा करते हुए हम कहते हैं कि असंस्कारित लोग हैं। मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि तब जो बलात्कार आतताइयों ने किए, ये उनके ही जेनेटिक वंशज है। ऐसे जिनके घर में ये पैदा हो रहे हैं, उनकी नाल जरूर उनसे जुड़ी होगी। ऐसे लोगों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को समर्थन करने वाले को भी जीवित रखने का अधिकार नहीं है, और ऐसे लोगों को संरक्षण देने वाले सरकार को भी जीवित रखने का अधिकार नहीं है। इस दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, कहीं तो अपनी संवेदना दिखाए और कम से कम इस्तीफा तो देके दिखाए। अगले चुनाव में आप खड़ी रहिए, अगर दिल्ली आपको जीत के लाती है तो आप दोबारा मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन कम से कम ये तो दिखाइए कि आप महिला है और उसके प्रति आप संवेदनशील है। हम आशा करते हैं कि हमारे पास इस 1 घंटे के कार्यक्रम में जितना भी संभव था हमने उतनी चर्चा की, और सरकार को भी हमने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और उनके परिवार को इस कार्यक्रम को देखने के लिए कहा था। हम आशा करते हैं कि उन्होंने इसको देखा होगा और देश की जो चिंता है उससे वो अवगत हुए होंगे और जरूर सकारात्मक निर्णय करेंगे। अगर नहीं करते तो जनता निर्णय करेंगी। रविवार के दिन लाखों की संख्या में विजय चौक पर लोग आएंगे, ऐसी संभावना है। सरकार में बैठे हुए लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे मैं बताता हूं।
कई लोगों को ये लग रहा होगा कि ये शनिवार रविवार तक का माहौल है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मंडे तक इसको डील करिए, मंडे से विजय चौक पर कोई नहीं आएगा। लेकिन ये आपका भ्रम साबित होगा और रोज वहां पर आने वाली संख्या बढ़ेगी, ये मुझे विश्वास है। और इस सरकार ने अगर इस कानून के लिए जल्दी कदम नहीं उठाए तो उनको अपना कदम अपने सरकारी दफ्तर से बाहर निकलकर घर पर जाने के लिए उठाना पड़ेगा। जनता उसके लिए उनको मजबूर करेगी। मैं चारों अतिथियों का विशेष आभारी हूं कि आपने समय निकाला और यहां पर आए। मैं आप दर्शकों का भी आभारी हूं कि आपने समय निकाला, कॉल किए, कार्यक्रम को देखा। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप रात को 11 बजे, कल दूसरे दिन 9 बजे सवेरे, दोपहर में 3 बजे देख सकते हैं। क्या हो बिंदास बोल में विषय, इसके लिए भी आप हमको सजेशन भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम आपको छोड़ चलते हैं इसी कार्रवाई पर तारीख पे तारीख वाले एक डायलॉग के साथ। मिलाड, तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। इजाजत है। पहली तारीख में यह कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागलखाने भेज दिया, जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया गया और केस बना खुदकुशी का, जबकि इस अदालत में मैंने यह साबित कर दिया कि उर्मी ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून हुआ है। और शेखर भी उस दिन सारे सच कहने ही वाला था कि चड्ढा साहब ने फिर से अपनी चाल चल दी, बीमारी का नाटक करके तारीख ले ली। नहीं तो उसी दिन मिलॉर्ड इस केस का फैसला हो जाता। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मारकर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागलखाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तो इस बार भी इस आंदोलन को तारीख पे नहीं छोड़ना है कि अगली बार जब कोई घटना घटे तब देखेंगे। अब तारीख नहीं बदलनी, इस तारीख को यह निर्णय करना है। आज के लिए इतना है। जय हिंद।